स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। दिस फॉर्म ऑफ टेंस इंडिकेट्स एक्टिविटीज दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट एंड हैव बीन completed before the time of mention. These sentences are formed with the help of an auxiliary verb and giving the main verb and ing ending. तो यहाँ पर हम लोग ऐसे एक्शंस को बताने के लिए यूज़ करेंगे जो कि हो गए थे पास्ट में, यानी कि माजी में या भूतकाल में, और अभी जब मैं बात कर रहा हूं तब तक वो एक्शन खत्म हो चुका है। ये सेंटेंसेस हम बनाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करते हुए, जैसे कि वॉज, वेयर वगैरह, और इसमें हम वर्ब के साथ ing ऐड कर देंगे, यानी कि जेरेंड फॉर्म में वर्ब को ले लेंगे। यू वेर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी ने आपको कॉल किया था, उस समय आप पढ़ रहे थे। ये आपको एक थर्ड पर्सन बता रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, यू वर स्टडिंग। तो स्टडी यहाँ पे हो गया वर्ब जेरेंड फॉर्म में, और हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं वेर। यू वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने फोन किया था तब आप पढ़ रहे थे। वर यू स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने फोन किया क्या आप पढ़ रहे थे। क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म में क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब। यू वेर नॉट स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, नेगेटिव फॉर्म में हम लोग वेर नॉट, यू वेर नॉट स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड। स्ट्रक्चर तो जैसे मैंने बताया, एक पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वेर यूज करेंगे हम लोग। वॉज यूज होगा सिंगुलर के लिए, वेर यूज होगा आई और प्लूरल के लिए। वॉज हम लोग यूज करेंगे एक वचन वाहिद के लिए, और वेर यूज करेंगे हम लोग बहुवचन या जमा के लिए। उसके साथ हम लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब वन विथ ing, दैट इज इन जेरेंड फॉर्म। पॉजिटिव में जब हम यूज करते हैं तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था। अगर यही चीज नेगेटिव हो गई तो वहां पर हम कहेंगे आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक नहीं पढ़ रहा था, या फिर हम कह सकते हैं मैं नहीं पढ़ रहा था। क्वेश्चन फॉर्म में वॉज आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था। ही शी वॉज टॉकिंग, वो लड़का हो या लड़की, वो बात कर रहा था या कर रही थी। ही शी वॉज नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहा था या वो बात नहीं कर रही थी। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वॉज ही टॉकिंग, क्या वो बात कर रहा था, वॉज शी टॉकिंग, क्या वो बात कर रही थी। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। वॉज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। ये हो गया हमारे सिंगुलर। प्लूरल में यू वर रीडिंग अ बुक, आप बुक पढ़ रहे थे। नेगेटिव में यू वर नॉट रीडिंग, आप नहीं पढ़ रहे थे। और क्वेश्चन में वर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे थे। वी वर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे थे। वी वर नॉट टॉकिंग, हम बात नहीं कर रहे थे। वर वी वेटिंग, क्या हम बात कर रहे थे, क्या हम इंतजार कर रहे थे। दे वर ड्रिंकिंग, वो पी रहे थे। दे वेरंट ड्रिंकिंग, वो नहीं पी रहे थे। वर दे ड्रिंकिंग, क्या वो पी रहे थे। तो आपने देखा वॉज हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, आई हो, ही शी या इट हो। वेर हम यूज करेंगे प्लूरल के साथ, यू वी दे। पास्ट कंटिन्यूअस में जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो हैं कुछ, मैं बता रहा हूं आपको। आई वेटिंग फॉर हिम ऑलमोस्ट 2 hours, तो हम यह कहना चाहते हैं कि मैं उसका इंतजार कर रहा था 2 घंटे तक, मैं 2 घंटे तक उसका इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर हमको वेटिंग से पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, तो ऑक्सिलरी वर्ब लगाने के बाद हमारा ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम ऑलमोस्ट 2 hours। वॉट डिड ही डूइंग वेन यू सॉ हिम, देखिए ये हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब आप उससे मिले तो वो क्या कर रहा था, या जब आप उसको देखा तो वो क्या कर रहा था। तो यहाँ पर डिड हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डिड हम कहाँ यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वॉज। वॉट वॉज ही डूइंग व्हेन यू सॉ हिम। वी वर प्लेइंग टेनिस एवरी मॉर्निंग, ये भी गलत फॉर्म है क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेर प्लेइंग नहीं कर सकते, इसको सिंपल पास्ट में लेना पड़ेगा।
ये रिपीटेड एक्शन है। एवरी मॉर्निंग जब हम बोल रहे हैं तो ये रिपीटेड एक्शन, हर रोज खेलते थे, तो ये एक रिपीटेड एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस नहीं यूज कर सकते। वी प्लेड टेनिस एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हम टेनिस खेलते थे। देन दे वॉच्ड टीवी व्हेन आई केम, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो टीवी देख रहे थे जब मैं आया, तो ये कंटिन्यूअस एक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन आई केम, वर लगाना पड़ेगा हमको और वॉच्ड को वॉचिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके यूजेजेस क्या हैं? इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, कोई एक्शन था जो इंटरप्शन में हो गया, मतलब स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, या शॉर्ट एक्शन था, ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। यूज पास्ट कंटिन्यूअस टू इंडिकेट दैट अ लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वॉज इंटरप्टेड, कोई एक्शन चल रहा था और लॉन्ग एक्शन होने वाला था लेकिन उसको किसी कारण रुकना पड़ा। एग्जाम्पल, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड, मैं टीवी देख रहा था जब उसने मुझे फोन किया। व्हेन द फोन रैंग शी वॉज राइटिंग अ लेटर, जब फोन बजा या फोन की घंटी बजी तब वो लेटर लिख रही थी। वाइल वी वर हैविंग पिकनिक इट स्टार्टेड टू रेन, हम पिकनिक पे गए थे और वहाँ बारिश शुरू हो गई। तो एक एक्शन था हमारा पिकनिक का और उसको इंटरप्शन हो गया क्योंकि वहाँ पे बारिश आ गई। तो फर्स्ट एग्जांपल में भी ऐसे ही था, कोई टीवी देख रहा था और उस समय फोन आ गया, तो जो टीवी देखने का एक्शन था उसमें एक रुकावट आ गई। व्हेन द फोन रैंग शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही थी, उस समय फोन बजा, तो यहाँ पर राइटिंग अ लेटर एक एक्शन है, फोन के बजने की वजह से उसमें इंटरप्शन आ गया। व्हाट वेर यू डूइंग व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड, क्वेश्चन फॉर्म में भी ये हो सकता है। अर्थक्वेक स्टार्ट होने से पहले आप क्या कर रहे थे, मतलब आप कुछ काम कर रहे थे और अर्थक्वेक हो गया। I was listening to my iPod, so I didn't hear the fire alarm. मैं iPod पे अब कुछ सुन रहा था, उस समय फायर का अलार्म बजा, लेकिन जो क्योंकि मैं iPod सुन रहा था मैं उस अलार्म को नहीं सुन पाया। You were not listening to me when I told you to turn the oven off. मैंने आपको अवन ऑफ करने के लिए कहा लेकिन आपने मुझे सुना नहीं। While John was sleeping last night, someone stole his car. जॉन कल रात को सो रहा था तब किसी ने उसकी कार चोरी कर ली। Sammy was waiting for us when we got off the plane. जब हम प्लेन से उतरे तो सैमी हमारा इंतज़ार कर रहा था या सैमी हमें लेने के लिए खड़ा था। While I was writing the email, the computer suddenly went off. जब मैं ईमेल लिख रहा था कंप्यूटर अचानक से बंद हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन ए पूछ रहा है व्हाट वेर यू डूइंग व्हेन यू ब्रोक योर लेग, जब आपका पैर टूट गया तब आप क्या कर रहे थे। आई वॉज स्नो बोर्डिंग, मैं तब स्नो बोर्डिंग कर रहा था। नेक्स्ट हम यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन। The past continuous is interrupted by a shorter action in the simple past. However, you can also use a specific time as an interruption. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. कल शाम 6 बजे मैं खाना खा रहा था। At midnight we were still driving through the desert. देर रात तक हम डेजर्ट से ड्राइव कर रहे थे। Yesterday at this time I was sitting at my desk at work. कल इस समय मैं काम पे था या मैं अपने डेस्क पर बैठा हुआ था। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को शेयर वगैरह नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।